चलिए फिर अब शो की शुरुआत करते हैं। जैसा मैं कह रहा था कि साल का आखिरी दिन और आखिरी मार्केट क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए, आज सुबह जब शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि मार्केट फिर वही बड़ी डिक्लाइन के साथ शायद बंद हो। खैर आखिरी 1.5 घंटा बाकी है, अभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन रिकवरी अच्छी रही मार्केट में। और आज आप देखिए तो ख़ास तौर से पहले 15-20 मिनट के डिक्लाइन के बाद, पहला 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटे के डिक्लाइन के बाद मार्केट ने एक शानदार रिकवरी दिखाई। और एक चीज़ माननी पड़ेगी कि आज की जो रिकवरी है ये अक्रॉस द बोर्ड है, चौतरफा रिकवरी आप इसे कह सकते हैं। मिड कैप इंडेक्स ने सबसे ज़्यादा लीड किया इसको, जैसा कि हम हेडलाइन में बता रहे थे। अब तो ये 800 पॉइंट हो गया, अब 700 पॉइंट था हेडलाइन पढ़ते वक्त, अब 800 पॉइंट की रिकवरी मिड कैप इंडेक्स में, और मिड कैप इंडेक्स ग्रीन में आया। एडवांस डिक्लाइन में देखिए सुबह कितना ख़राब था, 1:3 का मामला था ऑलमोस्ट। अब हम कंफर्टेबली एडवांसेस के फेवर में है डिक्लाइंस के मुकाबले। और कोटक महिंद्रा बैंक ये एक स्टॉक है जो स्टैंड आउट कर रहा है आज इस समय, क्योंकि बैंक निफ्टी को अगर किसी एक स्टॉक ने पुल किया है तो वो है कोटक महिंद्रा बैंक। और इसकी बदौलत आप एक बार बैंक निफ्टी का भी इंटरडे देख लीजिए किस तरीके की तेज़ी रही, तो मोमेंटम इस मार्केट में शानदार रहा है। वीरू, श्रेया और मैं रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। गुड आफ्टरनून आप दोनों को। गुड आफ्टरनून सर। बिल्कुल, जिस तरीके से रिकवरी आज बाजार में देखने को मिली है, लग रहा है कि जाते जाते बाजार न्यू ईयर मनाने की वजह देते हुए जाएगा। लेकिन सर, जैसा कि आप बता रहे थे, 10:15 के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी में देखने को मिली। बैंक निफ्टी भी अपने निचले स्तरों से काफ़ी अच्छा आया, और मिड कैप जैसे कि आप बता रहे थे 800 अंक की रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अभी भी 1.5 घंटा बाकी है, कौन से लेवल्स अभी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, कैसे वॉच करें इस मार्केट को? बिल्कुल, देखिए श्रेया, एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, ये मार्केट वीक है, ठीक है। पोजिशनल शॉर्ट अगर आपने लिया हुआ है तो मार्केट आपको पैसा बना के दे रहा है। लेकिन आज सुबह जो हमारी बात हुई थी कि एक कल की 150 पॉइंट की डिक्लाइन और आज के 100 पॉइंट के गैप डाउन के बाद आप शॉर्ट नहीं कर सकते मार्केट में। आपको हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस दिख जाए, आज ही दिख जाए। तो अब जहाँ भी बहुत ज़्यादा तेज़ गिरावट हो ना, वहाँ पर बाइंग काम कर रही है। अभी भी बड़ी अप्रोच यही रहेगी कि जहाँ पर भी अभी रिकवरी फेल होगी वहाँ मुझे लग रहा है वापस एक सेल ट्रेड इनिशिएट होगी। लेकिन अब वो कहाँ पर होगी, आज ही होगी या नहीं होगी, या कल होगी या थर्सडे को होगी, ये कहना बहुत टफ है। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि आज एक और चीज़ हुई, हमारा जो सपोर्ट जोन था 23,450 से 23,500 का, निफ्टी ने उसे रिस्पेक्ट किया। आज का लो देखिए 23,460 का था, वहाँ से निफ्टी घूमा फर्स्ट सपोर्ट से सेकंड सपोर्ट में आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी आज, ये अच्छी चीज़ हुई। और नॉर्मली अगर आप फर्स्ट सपोर्ट रिस्पेक्ट करते हैं तो आप फर्स्ट रेजिस्टेंस की तरफ जाते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ था, 23,750 से 23,800 का। अब ज़रूरी नहीं कि आज हम जाएँ वहाँ पर, लेकिन वहाँ तक जाने का एक स्पेस ओपन हुआ है आज के इस डिफेंस की वजह से। लेकिन रैली में मुझे रत्ती भर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इस रैली में कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप 24,000 के ऊपर निकलें और 24,000 के ऊपर बंद हों। बेसिकली जब तक आप 20 डेमा को ना रिक्लेम करें और उसके ऊपर ना बंद हो, तब तक रैली पर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। रही बात बैंक निफ्टी की, देखिए बैंक निफ्टी ने आज क्या किया। बैंक निफ्टी ने आज का लो देखिए आप, बैंक निफ्टी का 50,599.8, ये इस लेवल की सिग्निफिकेंस समझिए। यहाँ पर है आपका एग्जैक्ट 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। यहाँ से आज बैंक निफ्टी ने बाउंस दिया और अब यहाँ पर सपोर्ट है करीब 50,000 50,500 पर, और रेजिस्टेंस मिलेगी आपको करीब 51,000 51,200 पर। काफ़ी हद तक बैंक निफ्टी पर कोटक महिंद्रा बैंक का आज काफ़ी इम्पैक्ट रहा। इनफैक्ट एक बार अगर फटाफट मुझे बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन फायर करके दे तो उसमें आपको दिखाई देगा। बाकी स्टॉक्स भी रिकवर हुए। एसबीआई ने अच्छा कंट्रीब्यूट किया एक्चुअली आज, कोटक महिंद्रा बैंक और एसबीआई, ये दो स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से बैंक निफ्टी में इस तरीके की रिकवरी आई। कोटक महिंद्रा बैंक का कंट्रीब्यूशन करीब 112 पॉइंट का, एसबीआई का करीब 48 पॉइंट्स। तो आज काफ़ी हद तक देखिए जो दो बड़े एफआई वाले स्टॉक्स हैं उनमें भी सेलिंग है, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, लेकिन इसको काफ़ी हद तक कॉम्पनसेट किया है आज कोटक महिंद्रा बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। वीरू के पास चलते हैं, निफ्टी वापस ग्रीन में आया। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक क्या ट्रेंड रहे? गुड आफ्टरनून अनुज। और स्टॉक स्पेसिफिक जिस चीज़ पे कन्विक्शन है वो तो फार्मा है अनुज। अभी भी इसमें कोई राय नहीं है कि फार्मा का मोमेंटम, मतलब बढ़ते हुए शेयरों के साथ पुट राइटर्स के कन्विक्शन, एवरेज को क्रॉस करना, रीगेन करना, ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में जाना अनुज, ये तो चीज़ इस वक्त नो डाउट स्क्रीन पे फार्मा में ही विजिबल है। देखिए, मैं अगर इस वक्त 3-4 स्टॉक्स रखूं, एक तो आईजीएल में अनुज बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। ये समझ लीजिएगा कि 11 अक्टूबर के बाद पहली बार अपने 50 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ। इससे पहले इसने काफ़ी अच्छा खासा होमवर्क किया भी है डे हाई पर, और एक बहुत अच्छी रेंज ब्रेकआउट, 50 डेमा का रेंज ब्रेकआउट।
एक आईजीएल, और आईजीएल के चलते आपको एक चीज़ और नज़र रखनी है, वो है एमजीएल। अब वो शॉर्ट कवरिंग का आई थिंक जो जिसे कहते हैं ना, आई मीन एक वो डिफरेंशियल क्रिएट हो गया है प्राइस परफॉर्मेंस में दोनों की स्टॉक के, अब नज़र आ रहा है यहाँ पर। आईजीएल एक पायदान ऊपर है, ये एक पायदान नीचे है, बट आई थिंक 1357 करीब करीब यहाँ से 58 रुपए की तेजी नजर आ रही है। 20 डेमा को पार किया, सब्सटेंशियल ओआई एडिशन 10.25% का। तो आईजीएल एमजीएल, बट बिटवीन टू आई थिंक एमजीएल ज़्यादा स्ट्रांगली प्लेस्ड है, जिसमें शायद ज़्यादा तर्क संगत यह है कि आप रिवॉर्ड अच्छा खोज सकते हैं एमजीएल में। उसके बाद मैं लेके आऊँगा आपकी स्क्रीन पे एक बार लॉरस लैब, मेरी टीम्स में भी था ये, और 605 अभी अपने करियर की जो हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है 100 रुपए की, उसमें जंप कर चुका है। स्ट्रॉन्ग वायरेशन 605 रुपए के स्तर पे आपकी स्क्रीन पे आएगा, मतलब वाई बिहेवियर 0.17% वाई शेड हुआ, यानी फाइनली जो स्टॉप लॉसेस करीब करीब 600 के जोन में प्लेस थे वो ट्रिगर हुए, वो क्रॉस हुए। नजर रखिएगा लॉरस लैब पे। एक स्टॉक और रखूंगा आपकी स्क्रीन पे जहां पे मूव अच्छे आ रहे हैं, दैट्स लुपिन। हालांकि लुपिन जिसे कहते हैं ना, सांच को आज क्या, अभी भी काफी स्ट्रांग है, डीआई की रेंज में आके ट्रेड करता हुआ, और इनफैक्ट ऑल टाइम हाई। और अब रखिएगा आप नजर सिंजिन पे 866, ये ताजा तरीन ब्रेकआउट है फार्मा में इस वक्त का, एग्जैक्टली एट 25 866 पे ट्रेड करता हुआ। इनफैक्ट मैं अपने यहां पे स्क्रीन पे मेंशन भी कर देता हूं, स्पॉट एग्जैक्टली 20 डेमा कटता हुआ इस वक्त आपकी स्क्रीन पे। तो फार्मा रडार पे लेकिन ताजा तरीन ब्रेकआउट 866, और उधर अनुज एमजीएल जो कि एक अच्छे मूव के लिए प्रिपेयर करता हुआ। बिल्कुल वीरू, तो खैर चलिए, ये इस समय मार्केट में कुछ इंडिविजुअल मूव्स। वैसे एक चीज़ मैं वीरू जरूर कहना चाहूँगा, अब निफ्टी का एक बार इंट्राडे चार्ट देखिए, और अब हम आ गए हैं 23,672 पर, और अच्छी खासी डीलों से ऑब्वियसली रिकवरी आपने देखी है यहाँ पर, और एक दो स्टॉक्स हैं भारती एयरटेल, लेकिन मार्केट में अगर पिछले 10 मिनट में अगर किसी स्टॉक ने सॉर्ट ऑफ मोर्चा संभाला है, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। एक बार रिलायंस का चार्ट लेकर आइए, ध्यान रखिएगा ये स्टॉक अपने 52 वीक लो पे था, और आज लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी यहाँ पर, और इस समय करीब करीब डे हाई पर रिलायंस का स्टॉक। तो रिलायंस ने पिछले कुछ मिनटों में मोर्चा संभाला, रिलायंस की मदद की आईटीसी ने, लार्सन एंड ट्यूब्रो ने, टाटा मोटर्स ने। जैसे मैं कह रहा था कि कॉन्फिडेंस अभी भी शायद मिसिंग है मार्केट में। देखते हैं आज आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है। एक और चीज़ का ध्यान रखिएगा, 31 है, काफ़ी एनएवी पॉपअप का भी मामला यहाँ पर सामने आता है लास्ट डे पर, वो भी शायद थोड़ा बहुत फैक्टर रहा हो। लेकिन चलिए श्रेया के पास चलते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के लिए। श्रेया बताइए। बिल्कुल, जिस तरीके से रिकवरी आज बाजार में देखने को मिल रही है, मुझे लग रहा है कि शुरुआत तेज़ी के ट्रेंडिंग स्टॉक से की जाएगी। कौन कौन से स्टॉक्स में आज अच्छी खासी तेज़ी, काउंटर स्पेसिफिक मूव देखने को मिल रहा है? कोटक महिंद्रा